रामकृष्ण संघ में दुर्गा पूजा। स्वामी तनिष्ठानंद। शक्ति की आराधना भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से प्रचलित है। शक्ति स्वरूपिणी मां दुर्गा मधु कैटभ आदि दानवों का संहार करने के लिए देवों की आराधना पर समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट हुई। दुर्गा आराधना भारत की एक प्रमुख पूजा है। दुर्गा पूजा विशेषकर बंगाल में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। दुर्गा पूजा बंगाली हिंदुओं की एक प्राचीन परंपरा और उनका सबसे बड़ा उत्सव है। पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा की जन्मभूमि है। वहीं से ये त्योहार बाद में भारत के पूर्वी राज्यों जैसे असम, उड़ीसा, बिहार में फैलता गया। शारदीय दुर्गा पूजा न केवल बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है, बल्कि यह बंगाली संस्कृति का वाहक, औद्योगिक निवेश का विशालतम साधन, बंगाल पर्यटन का प्रमुख आकर्षण का केंद्र, धर्म और संस्कृति का प्रधान अंग है। कालिका पुराण, देवी पुराण, मत्स्य पुराण और बृहन्नदीकेश्वर पुराण में दुर्गा पूजा का विस्तृत वर्णन है। 15वें शतक में स्मृतिकार रघुनंदन ने भी दुर्गा पूजा तत्व नामक मौलिक ग्रंथ में दुर्गा पूजा की संपूर्ण विधि दी है। 16वें शतक में ताहिरपुर महाराजा कंस नारायण के राजपुरोहित पंडित रमेश शास्त्री ने जिस पूजा पद्धति की रचना की, वही आज सर्वत्र प्रचलित है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आरंभ मार्कंडेय पुराण के अनुसार बंगाल स्थित बोलपुर के राजा सुरथ ने किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम मां दुर्गा की पूजा की थी। वह वसंत का समय था, उसे वासंती पूजा कहते हैं। बंगाल के पाला राज्य में मां दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा की जाती थी। पाला राज्य में बड़ी संख्या में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां शास्त्रीय बंगाली शिल्पकला पद्धति के अनुसार बनाई जाती थीं। पांडुराजार ढिबी, जो कि बंगाल के प्राचीनतम ईसा पूर्व 1200 से ईसा पूर्व 750 वर्ष पुरातन सभ्यताओं में एक है, वहां महादुर्गा की प्राचीन मूर्ति पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में जमींदार तथा राजाओं के महलों, परिवारों, पंडालों, शक्तिपीठों तथा देवी के पुरातन मंदिरों में दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जाता है। बंगाल के दुर्गा पूजा की यह आधुनिक धूमधाम और आडंबर राजशाही जिले अभी बांग्लादेश के ताहिरपुर महाराजा कंस नारायण के समय से शुरू हुआ है। बाद में अंग्रेज व्यापारी बड़े बड़े दुर्गा उत्सव का व्यय वहन करते थे। भारत में शरद ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है। इस ऋतु में सूर्य की ऊष्मा कम और शीतलता बढ़ जाती है। वर्षा ऋतु प्रकृति को जीवंत बनाती है। सर्वत्र हरे भरे पेड़, हरित, सफेद और फीकी गुलाबी रंग के घास के कशफुल लहराते हुए दिखाई देते हैं। नीले आकाश और वायु की गंभीरता मानो मां दुर्गा के स्वागत हेतु प्रस्तुत हुई हो। भगवान की देवी के रूप में पूजा न केवल भारत में अपितु सारे विश्व में प्राचीन काल से होती आई है, परंतु केवल भारत में ही देवी पूजा धर्म संप्रदाय की सारी सीमाएं लांघकर सर्वोपरि जीवंत धर्म के रूप में उभर कर आई है। भारत के बंगाल में ही देवी पूजा सर्वोच्च संस्कृति, परिष्कृति तथा शास्त्र विधि की उच्चतर अवस्था में पहुंची है। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, भगवान की मातृ रूप में पूजा शुद्धतम तथा उच्चतम प्रकार की साधना है, क्योंकि मां का प्रेम ही अत्यंत निस्वार्थ तथा निरूपाधिक प्रकार का मानवीय प्रेम है। देवी पूजा भारत में प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। इसका प्रचलन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में दिख पड़ता है। ऋग्वेद में देवी सूक्त नामक अद्भुत स्तोत्र पाया जाता है, जिसे दुर्गा पूजा में गाया जाता है। मार्कंडेय पुराण अंतर्गत देवी महात्म्य अथवा चंडी में देवी पूजा का स्वतंत्र सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। शक्ति पूजा का दूसरा स्तोत्र देवी भागवत है, जो तंत्र शास्त्र का एक भाग है। देवी पूजा भारत में सर्वत्र
कन्याकुमारी, देवी कन्याकुमारी मंदिर से लेकर कश्मीर क्षीर भवानी मंदिर तक, राजस्थान अंबा मंदिर से लेकर कोलकाता काली घाट मंदिर तक प्रचलित है। भारत में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां देवी मंदिर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा श्री रामचंद्र ने भी रावण वध के पूर्व दुर्गा पूजा की थी। महान मराठा महाराज छत्रपति शिवाजी देवी भवानी के परम भक्त थे। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी भी मां दुर्गा की पूजा किया करते थे। देवी के विभिन्न रूप। देवी एक होने पर भी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रूपों में प्रकट हुई हैं। प्राचीन काल में चंडी स्तोत्र में देवी सिंह पर विराजित चामुंडेश्वरी व महिषासुर मर्दिनी के सर्वश्रेष्ठ देवी के रूप में चित्रित की गई हैं। परवर्ती काल में देवी की शिव पत्नी के रूप में पूजा होने लगी। देवी के काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, सरस्वती, कमला, लक्ष्मी यह 10 महाविद्या के रूप में हैं। दुर्गा पूजा आश्विन मास के चंद्रमा की प्रथम तिथि से 9 दिनों तक नवरात्रि उत्सव के रूप में संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। 10वां दिन दशहरे का होता है, जिस दिन उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन होता है। दशहरे के दिन भारत के अनेक प्रांतों में शस्त्र पूजन किया जाता है। बंगाल में शस्त्र पूजन विश्वकर्मा पूजा में करते हैं। बंगाल का दुर्गा पूजा उत्सव सामाजिक और धार्मिक संस्कृति का एक अनोखा उत्सव है। वह उत्सव महाल्या से आरंभ होकर करीब करीब 1 मास तक रहता है। यहाँ देवी की 10 भुजाओं में विभिन्न शस्त्रधारी महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा की जाती है। बंगाल में शारदोत्सव को ऐसा मनाते हैं मानो कन्या रूपी देवी सपरिवार 3 दिन के लिए पितृगृह आती हैं। प्रारंभ में बंगाल में शिव जी की पूजा एक किसान देवता के रूप में होती थी। शिव जी किसान और उनके एक अनुचर भीम थे। दोनों मिलकर खेती करते थे। उनकी गृहिणी शिवानी या दुर्गा है, जो हिमालय की लाडली कन्या उमा रानी है। बड़ा कष्टकर जीवन है। सारे दिन खेत में काम करने के बाद बीच बीच में शिव का उनके साथ झगड़ा होता है। विशेषकर जब शिव भांग खाकर मत हो जाते हैं, तब उमा रानी रूठकर क्रोधित हो अपने पिता के पास हिमालय चली जाती हैं। होश में आने पर शिव उमा रानी को मनाने के लिए एक बस्ता शंख की चूड़ियां ले जाते हैं। बंग साहित्य में ऐसी कहानियां मिलती हैं। साहित्य में परवर्ती काल में शिव जी राजा और उमा रानी अन्नपूर्णा के रूप में दिखते हैं। यह परिवर्तन बड़ा चित्ताकर्षक है। देवी दुर्गा को हम कभी कन्या, कभी पत्नी, कभी शक्तिमय असुरदलनी मातृ रूप में और कभी सर्वेश्वरी राजा रानी मां अन्नपूर्णा के रूप में देखते हैं। प्रचलित आगमनी भजनों में भी भिखारिणी उमा महारानी की पद प्राप्ति की सुंदर छवि देखने को मिलती है। आज के इस 4 दिन के विस्तृत दुर्गा पूजा के आडंबर को देखें तो दुर्गा का राजेंद्राणी राजराजेश्वरी रूप की सत्यता का परिचय मिलता है। दुर्गा पूजा है शक्ति पूजा। दुर्गा पूजा को महापूजा कहते हैं। मूलतः यह पूजा शक्ति देवी की आराधना है। चंडी के अनुसार सब देवताओं के शरीर में निःसृत अतुलनीय तेज राशि एकत्रित होकर नारी मूर्ति धारण कर त्रिलोक को परिव्याप्त करती है, वही देवी है। फिर वह नारी का ही रूप क्यों धारण करती है? क्योंकि नारी शक्ति का प्रतीक है। सभी देवताओं की शक्ति इस नारी में प्रकाशित होती है। दुर्गा महाशक्ति और महामाधुर्य का प्रतीक है। महिषासुरमर्दिनी नारी रूप देवताओं की सम्मिलित शक्ति का प्रतीक है। वेदांत में ब्रह्म और शक्ति, सांख्य में पुरुष और प्रकृति और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में जड़ और चैतन्य, इन सब में समानता है। तंत्र में शिव और काली उसी तत्व का आभास है। श्री रामकृष्ण कहते थे, ब्रह्म और शक्ति अभेद है। एक को मानने से दूसरे को भी मानना पड़ेगा। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, अग्नि को स्वीकार करने से उसकी दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। नारी का मोहिनी रूप, स्त्रीत्व, मातृत्व, ये सब देवात्म शक्ति का बहिर्प्रकाश है।
महापराक्रमी महिषासुर का वध करने हेतु ब्रह्मा आदि सकल देवताओं की सम्मिलित शक्ति ही महाशक्ति दुर्गा के रूप में प्रकट हुई है। दुर्गा असुर को अपने चरण से मार रही है और मरे हुए असुर को देवी के पद स्पर्श से शिवत्व प्राप्त हुआ, अर्थात उसे देवत्व का विकास हुआ। उसमें शुभ बुद्धि, ज्ञान और चैतन्य का उदय हुआ। इस तत्व का वर्णन भक्त राम प्रसाद ने अपनी एक रचना में किया है। लोग तो मिथ्या कहते हैं, शिव नहीं मां के पदतल में, मां खड़ी दानव के ऊपर, दैत्य पड़ा धरणी तल में। मां के चरण स्पर्श से दानव तन शिव रूप हुआ रणस्थल में। इसका तात्पर्य है कि मां की कृपा हो तो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भी शिवत्व प्राप्त कर सकते हैं। देवी और असुर का युद्ध केवल बाहर में ही नहीं, मनुष्य के भीतर भी अविराम चल रहा है। मनुष्य हो या दानव, सब में ही देवत्व या शिवत्व सदैव विराजमान है। वह स्वरूपतः शिव ही है, पर उनके भीतर के आसुरी भाव ने शिवत्व को ढक रखा है। शक्ति रूपिणी मां की कृपा से भीतर का आसुरी भाव चला जाता है और उसे शिवत्व की प्राप्ति होती है। तंत्र शास्त्र और पुराण में मां दुर्गा और काली को आद्या शक्ति का ही दो रूप माना गया है। शुद्ध मन और देह में निष्ठा भक्ति से मंत्रोच्चार के साथ विविध उपचारों से देवी की प्रतिमा में देवी की जीवंत उपस्थिति की भावना से परात्मक ज्ञान से देवी का आह्वान करना, इसे पूजा कहते हैं। पूजा में अनुष्ठित विविध क्रियाकांड के दो रूप हैं, पहला बाह्य और दूसरा आंतरिक। आंतरिक रूप में उपासक देवी के सामने संपूर्ण आत्मनिवेदन करता है। बाह्य आचार अनुष्ठान आंतरिक रूप के ही विविध भावों में वर्णित रूपक मात्र है। पूजा का उद्देश्य पूज्य के साथ पूजक का ऐक्य स्थापन करने का प्रयास है। घट स्थापना जिस प्रतिभा में की जाती है उसका प्राथमिक व आवश्यक अंग है। घट ईश्वर के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। जब पूजा प्रतिमा में करना संभव ना हो तब घट में पूजा की जा सकती है। श्री रामकृष्ण कहते थे, अनंत समुद्र में कहीं भी तट दिखाई नहीं देता, उसके बीच में एक घट है, उसके अंदर भी जल और बाहर भी। घट के कारण ही तो अंदर और बाहर ऐसे दो भाग हुए हैं। ज्ञानी देखता है कि अंदर और बाहर वही परमात्मा है, पर सामान्य मनुष्य के लिए ऐसी धारणा संभव नहीं है। इसलिए पूजा, जप, ध्यान और तपस्या की जरूरत होती है। क्षुद्रमय को बृहत्मय में परिवर्तित करने का यह एक प्रयास है। मृण्मयी प्रतिमा को चिन्मयी करने का प्रयास है। दुर्गा शब्द का अर्थ द अर्थात दैत्यनाशक, उकार विघ्ननाशक, रफार रैफ रोगनाशक, गकार पापनाशक और अकार भय शत्रुनाशक, अर्थात दैत्य, विघ्न, भय और शत्रु, इन सब से जो रक्षा करती है वही है देवी दुर्गा, या जिन्होंने दुर्ग नामक असुर का नाश किया वे ही नित्य दुर्गा नाम से विख्यात हैं। दुर्गा ही समस्त शक्ति की आधार हैं, निखिल देवगुणों के शक्ति समूह की घनीभूत मूर्ति हैं। वे स्नेहमयी वात्सलमयी जननी हैं, इसलिए उनके नयनों से सतत करुणा धारा वर्षित होती है। युद्ध के समय जब वे अति भीषणा होती हैं तब भी उनकी आंखें करुणा से परिपूर्ण होती हैं। उनके हृदय में मुक्ति प्रदान करने वाली कृपा और युद्ध में मृत्युप्रद कठोरता, इन दोनों भावों का अद्भुत समन्वय है। दुर्गा वे हैं जो दुर्गम भवसागर पार कराती हैं। दुर्गा का परिवार। दुर्गा प्रतिमा के मध्य में मां दुर्गा, उनकी दाहिनी ओर लक्ष्मी और गणेश, बाईं ओर सरस्वती और कार्तिक। उनका दाहिनी पैर सिंह के ऊपर और दूसरे पैर की बड़ी उंगली महिष असुर के कंधे पर होती है। लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश अपने अपने वाहनों क्रमशः उल्लू, हंस, मयूर, चूहा के साथ होते हैं। देवी का वाहन सिंह है।
जो कि बहुत ही बलशाली प्राणी है, वह रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण यदि सत्वगुण के अनुगत हो तो उसकी शक्ति फलदायी होती है। असुर से लड़ने के लिए देवी ने रजोगुण रूपी शेर को अपने वशीभूत करके रखा है। ये आसुरी और पाश्विक शक्तियों का उच्छेद करती है। दुर्गा की पूजा कर हम महाशक्ति प्राप्त करते हैं, पर उसका सदुपयोग सात्विक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में पशु प्रवृत्ति विद्यमान होती है। जब वह पुरुषार्थ तथा साधन भजन के द्वारा पशु वृत्ति का नाश कर देव भाव जागृत करता है, तब वह शरणागति के योग्य बनता है। देवी की दाहिनी ओर असुर है। देवी और असुर का संग्राम अनवरत चल रहा है। जैसे बाहर वैसे ही भीतर साधक के जीवन में सदैव चल रहा है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान, यही आसुरी संपद है। दूसरी ओर निर्भीकता, शुद्ध आचरण, ज्ञान व योग निष्ठा, दान, बाह्येंद्रियों का संयम, यज्ञ, वेद पाठ, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग आदि दैवी संपद है। साधक के जीवन से अविद्या रूपी असुर का नाश करके विद्या रूपिणी मां उसके महामुक्ति का मार्ग खोल देती हैं। लक्ष्मी विकास और अभ्युदय का प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से धन, ज्ञान और शील का विकास होता है। साधक लक्ष्मी की उपासना मुक्ति धन प्राप्त करने के लिए करते हैं। लक्ष्मी का एक और अर्थ मंगल भी है। यहाँ श्री रामकृष्ण की माटी और पैसा की कहानी याद आती है। जब उन्होंने माटी और पैसा दोनों को गंगा में फेंक दिया तो उन्हें डर लगा कि वैसा करने से लक्ष्मी का त्याग करना तो नहीं हुआ। तब उन्होंने लक्ष्मी को अपने हृदय से मंगल रूप में विराजित किया। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जो दिन में देख नहीं पाता है। जो तत्व को नहीं जानते वे उल्लू के समान होते हैं, सदैव धन धान्य आदि पार्थिव वस्तु के पीछे लगे रहते हैं। उल्लू यम का दूत भी होता है। यम है धर्मराज, और जो अधर्म से चलेंगे उन्हें यम का डंडा पड़ेगा ही। उल्लू की ऊंची ध्वनि मानो संकेतक है। उल्लू रात में जागता है। वह साधक को बताता है कि जब सब सो जाते हैं तब रात को साधना कर और दिन में निद्रा के अधीन हो जाओ, तभी साधना में सिद्धि प्राप्त होगी। गणेश सिद्धि प्रदायक देवता हैं। गणेश की पूजा से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र और मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गणेश गण देवता और विघ्नेश भी हैं। गणेश का वाहन मूषक है। प्रबल प्रतिबंधक स्वरूप कर्मफल होने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उनकी पूजा से मोक्षार्थी माया जाल को काटकर अष्टपाश के बंधन से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त करता है। माया जाल काटने के लिए साधन का प्रतीक मूषक है। सरस्वती विद्या दाहिनी है और माँ दुर्गा की ज्ञान शक्ति है। सरस्वती वाग देवता है। वह शुद्ध ज्ञानमयी प्रकाश स्वरूपा है। ज्ञान के साधक को तन मन प्राण से शुभ्र अर्थात पवित्र होना चाहिए। सरस्वती का वाहन हंस है। सरस्वती ब्रह्म विद्या है। जो साधक दिन रात अजपा मंत्र में सिद्ध हैं वह हंसधर्मी होता है। मनुष्य निरोग शरीर में 24 घंटों में 21,600 अजपा मंत्र का श्वास प्रश्वास के साथ जप करता है। हंस जल में रहता है पर उसका शरीर जल से लिप्त नहीं होता। उसी तरह परमहंस संसार में रहते हैं पर संसार से निर्लिप्त रहते हैं। हंस दूध से जल को पृथक कर केवल दूध ही ग्रहण करता है और हंस की गति एकदम सरल होती है। मनुष्य जब विवेक बुद्धि द्वारा अनित्य संसार से नित्य सारांश ग्रहण करने में सक्षम होता है तब उसकी गति ईश्वर की ओर होती है। तभी वह ब्रह्म विद्या प्राप्त करता है। कार्तिकेय देव सेनापति हैं और सौंदर्य वह शौर्य वीर्य के प्रतीक हैं। युद्ध में इन दोनों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए साधक जीवन एवं व्यवहारिक जीवन में कार्तिकेय को प्रसन्न करने से शौर्य वीर्य की प्राप्ति होती है। वे दयादि अष्टगुण विष्टक मयूर के ऊपर विराजमान हैं। उनकी अंग दीप्ति तप्त कांचन के समान और हाथ में शक्ति है। सौंदर्य और वीर्य ये दोनों भाव मयूर में विद्यमान होते हैं। मयूर के समान आलस्य रहित होकर प्रत्येक कार्य में कुशल, नारी रक्षा में सदैव तत्पर, विषभक्षक,
स्वजन प्रीतिमान और सौंदर्यशाली होना चाहिए। सर्वांगीण विकास की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, विद्यादायिनी सरस्वती, शौर्य वीर के प्रतीक कार्तिक और सर्व विघ्न नाशकारी सिद्धिदाता गणेश, इन सब से मां दुर्गा आवृत रहती है। अतः जो दुर्गा को प्रसन्न कर सकेगा उसे विद्या, यश और श्री इन सब की प्राप्ति अवश्य होगी। मणि मास्टर महाशय जब दुर्गा पूजा में केशव सेन के घर गए थे तब उन्होंने उनसे दुर्गा पूजा की अच्छी व्याख्या सुनी थी। उसी व्याख्या को 22 अक्टूबर 1882 विजयादशमी के दिन मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण को सुनाते हुए कहते हैं, यदि माता दुर्गा को कोई प्राप्त कर सके, यदि माता को कोई हृदय मंदिर में ला सके तो लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश स्वयं आते हैं। लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, सरस्वती ज्ञान, कार्तिक विक्रम, गणेश सिद्धि, ये सब स्वयं ही मिल जाते हैं यदि मां आ जाएं तो। महाल्या, इस दिन देवी प्रतिमा की आंखें तैयार की जाती हैं। इसे चोखुदान कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी धरती पर आती है। प्रतिमा बनाने का कार्य कृष्ण जन्माष्टमी, रथ यात्रा या उल्टा रथ यात्रा के दिन शुभारंभ होता है। प्रतिमा के उपयोग के लिए बांस लकड़े के ढांचे की पूजा की जाती है, जिसे काठामो पूजा कहते हैं। दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित करने के बाद वह बांस का ढांचा अगले वर्ष के लिए रख दिया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और महामाया दोनों ने ही एक साथ जन्म लिया था, इसलिए उस दिन से दुर्गा प्रतिमा बनाना आरंभ होता है। सन्यासी दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, अतः ब्रह्मचारी पूजा करते हैं, और जो काठोमा पूजा करता है साधारणतः वही दुर्गा पूजा करता है। रामकृष्ण मठ में दुर्गा पूजा विशुद्ध सिद्धांत पंजिका के अनुसार 6 दिन होती है, जो पंचमी से आरंभ और दशमी को विसर्जन कर शांति जल के साथ समाप्त होती है। आगमनी भजन, माँ दुर्गा के अपने मायके पधारने पर उनके स्वागत में भजन गाने की प्रथा है, जिन्हें आगमनी भजन कहा जाता है। उन भजनों में पुत्री के ससुराल से मायके आने पर उसके प्रति प्रेम की झलक देखने को मिलती है। उन भजनों में विराजित कोमल भावना के कारण स्वामी जी को वे विशेष रूप से प्रिय थे। उन्हें गिरि गणेश अमार शुभकारी जैसे भजन बहुत पसंद थे। दुर्गा पूजा के कुछ दिन पहले से ही बंगाल के आध्यात्मिक लोकगीत गायक, जिन्हें बाउल कहते हैं, वे घर घर जाकर शिव पार्वती गाथा से संयुक्त आगमनी भजन लोगों को सुनाते हैं। उमा पार्वती को उमा गौरी भी कहा जाता है, जिसका विवाह भिखारी शिव जी से हुआ है। उमा की मां मैना अपनी बेटी की चिंता करती हैं और उसे 3 दिन के लिए मैके बुलाती हैं। उमा का अपने मैके आना दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। उमा के मैके आने के उपलक्ष्य में लिखे भजनों को आगमनी भजन कहते हैं। इन भजनों का गायन महाल्या से आरंभ होता है। एक बार जयराम बाटी में श्री मां के दरवाजे पर एक बाउल आगमनी भजन गा रहा था। श्री मां दरवाजे के पास बैठकर वो सुन रही थीं। भजन का भावार्थ था, हे मेरे पतिदेव गिरी, जाओ मेरी बेटी गौरी को ससुराल से यहाँ ले आओ। मैंने नारद जी से सुना है कि वह माँ माँ कहकर रो रही हैं। हमारा दामाद भांग का नशाखोर भिखारी है और हमारी पुत्री गौरी सोने जैसी है। उसके पति ने भांग के लिए अपनी पत्नी के वस्त्र और आभूषण बेच दिए हैं। भजन समाप्त हुआ। सेवक ने उसे 4 पैसे देकर विदा किया। श्री मां निस्तब्ध उसी जगह पर बैठी रही। बहुत समय बीत गया। सेवक के बुलाने पर भी वह शांत बैठी रही और थोड़ी देर के बाद बोली, चलो लौट चले, अभी सब कुछ नीरस लगता है। थोड़ी देर बाद मां की उस भाव का उपशम हुआ। संभवतः उस भजन ने श्री मां को अपने स्वरूप का स्मरण कराया था। पहले बेलूर मठ में साधु ब्रह्मचारी प्रतिदिन
जन्माष्टमी से आगमनी भजन गाते थे, पर परवर्ती काल में पितृपक्ष के आरंभ के दिन से गाना प्रारंभ हुआ। क्रमशः ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।